पूत कपूत तो का धन संचय। पूत सपूत तो का धन संचय। यहाँ पे यदि पुत्र यदि सपूत है तो धन का संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं कमा लेगा। और यदि पुत्र कपूत है तो भी धन के संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सारा धन जो है बर्बाद कर देगा। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? लाटानुप्रास। और यह जो लाटानुप्रास है वह लाट प्रदेश है, वहाँ के कवियों द्वारा खोजे और फिर प्रचलित किए गए हैं, जिसके कारण यह अलंकार जो है लाटानुप्रास कहा जाता है। और यह जो है गुजरात में भड़ौच और अहमदाबाद के पास यह प्रदेश जो है कहाँ पे? गुजरात में भड़ौच और अहमदाबाद के पास जो है लाट प्रदेश है, इसलिए इसका नाम जो है लाटानुप्रास है। इसके बाद पांचवा अंत्यानुप्रास। पांचवा अंत्यानुप्रास किसे कहते हैं? तुकांत छंदों में, जहाँ पंक्ति के अंत में तुक ऊपर वाली पंक्ति से मिलाई, जैसे जो तुक मिलाना होता है, जहाँ तुक मिलाई जाती है वहाँ पे अंत्यानुप्रास होते हैं। मतलब तुक, जैसे किसी भी स्वर या व्यंजन में समानता हो, जहाँ चरण के अंत में स्वर या व्यंजन में समानता होती है वहाँ पे अंत्यानुप्रास होता है। जैसे राम राम कहूँ राम सनेही, पुनि कहूँ राम लखन वैदेही। यहाँ सनेही की तुक वैदेही से मिलाई गई है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? अंत्यानुप्रास। जैसे हो गया गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। यहाँ पे अंजन और विभंजन लास्ट में जो है वर्णों की समानता है, तो यहाँ पे अंत्यानुप्रास है। अंत्यानुप्रास तुकांत छंदों में जहाँ पंक्ति के अंत में तुक ऊपर वाली पंक्ति से मिलाई जाती है, वहाँ अंत्यानुप्रास होता है। वहाँ अंत्यानुप्रास होता है। जैसे राम राम कहूँ राम राम कहूँ राम सनेही
खूनी कहु राम लखन वैदेही। सनेही और वैदेही दोनों का तुक मिलाया गया है। यहाँ सनेही की तुक वैदेही से मिलाई गई है। अतः अंत्यानुप्रास है। अंत्यानुप्रास है। इसके बाद दूसरा अलंकार यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहते हैं? यमक का अर्थ क्या होता है? जोड़ा होता है। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आता है किंतु अर्थ जो है अलग होता है, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी, माँ दत्ता अधिकाय, वा खाए बौराए जग, या पाए ही बौराए। यमक का अर्थ क्या होता है? जोड़ा। यमक का अर्थ है जोड़ा, युग्म जोड़ा। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो किंतु अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग, या पाए ही बौराए। या पाए ही बौराए। यहाँ पे कनक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। पहले कनक का अर्थ सोना है, जबकि दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। धतूरा खाने पर भी व्यक्ति पागल होता है और सोना पाने पर भी व्यक्ति पागल हो जाता है। इसका एक उदाहरण और है। इकली डरी हो, घन देख के डरी हो। इकली डरी हो, घन देख के डरी हो। खाए विष की डरी हो, घनश्याम की मरी जाई हो। यहाँ पे डरी शब्द जो है 3 बार आया है, तो तीनों का अर्थ जो है, तीनों जो है अर्थ में भिन्न भिन्न। पहली इकली डरी हो, पहली डरी का अर्थ बड़ी है होगा, और घन देख के डरी हो। घन यानी बादल, बादल देख के डरी। डरी का यहाँ अर्थ होगा भयभीत। और खाए विष की डरी हो, यहाँ पे क्या होगा?
तीसरी डली का अर्थ विष की डली या टुकड़ी, विष की डली या टुकड़ी होगा। और एक एग्जाम्पल है, उधव जोग जोग हम नाही, उधव जोग जोग हम नहीं। इसमें 2 बार जोग शब्द आया है। तो पहले जोग से तात्पर्य है योग साधना से, जो योग लोग करते हैं, योग साधना करते हैं, तो पहले योग का तात्पर्य होगा योग साधना से। और दूसरे जोग यानी योग्य होना, पहले योग का तात्पर्य योग साधना से है और दूसरे योग का तात्पर्य योग्य होने से है। अब तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ क्या होता है? श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। जहाँ कोई शब्द एक बार आता है किंतु उसके अर्थ जो हैं अलग अलग होते हैं, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। श्लेष अर्थ है चिपका हुआ। जहाँ कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद से उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी का प्रयोग एक बार हुआ है किंतु मोती के लिए पानी का अर्थ है कांति, मानस के लिए पानी का अर्थ है आत्मसम्मान, मोती के लिए चमक, कांति या चमक, और मनुष्य के लिए क्या हो गया? मानस यानी मनुष्य, मनुष्य के लिए क्या हो गया? आत्मसम्मान। और चून यानी चूने के लिए पानी का अर्थ है जल। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। यहाँ एक है उदाहरण, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा ए हलधर के वीर। इसमें जो है वृषभानुजा जो है 2 अर्थों में प्रयुक्त हुई है। पहला जो है वृषभानु, पहले वृषभानुजा का अर्थ होगा वृषभानु की पुत्री राधा, और दूसरे वृषभानुजा का अर्थ होगा वृषभ की अनुजा गाय। और ऐसे ही इसमें हलधर के वीर, हलधर का भी 2 अर्थ है। पहला हलधर अर्थात बलराम जो कृष्ण के बड़े भाई थे, और दूसरा हल को धारण करने वाला, हलधर यानी हल को धारण करने वाला। और इसीलिए यहाँ पर वृषभानुजा तथा हलधर के एक से अधिक अर्थ होने के कारण यहाँ श्लेष अलंकार है।